मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इसमें दीपिका में ये कक्षा 3 की सीबीएसई बोइस्ट पुस्तक है हिंदी की। तो इसमें आज हम लोग पाठ 5 आज़ादी की चाह को पढ़ेंगे। यानी इसकी पहले हम रीडिंग करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। परिचयात्मक प्रश्न। क्या आपने पिंजरे में बंद पशु पक्षी देखे हैं? क्या वे पिंजरे में स्वयं को प्रसन्न अनुभव कर पाते होंगे? क्या उन्हें अपने प्राकृतिक रूप से में स्वतंत्र होकर जीने की इच्छा होती होगी? प्रतिबिंब। बालकों को आज़ादी के महत्व से परिचित करवाना। परिकल्पना। क्या आपने गुलामों की कथा पढ़ी या सुनी है? क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में मनुष्य ही मनुष्य को गुलाम बनाकर उस पर किस प्रकार अत्याचार करता? इसके बाद इसकी कहानी शुरू होती है। लगभग 100 वर्ष पूर्व तक विश्व के अनेक देशों में गुलाम प्रथा थी। यूरोप व अमेरिका के अनेक देश अफ्रीका के जंगली लोगों को बलपूर्वक पकड़कर कैद कर लेते और जहाज़ों में लाद कर गुलामों के बाजार में पशुओं के मोल बेच देते। इसी बीच उन्हें कई कई दिनों तक न केवल भूखा प्यासा रखा जाता, अपितु विरोध करने पर निर्ममतापूर्वक पीटा भी जाता। अनेक गुलाम इस कठोर यातना से प्राण भी त्याग देते। बाजार से खरीद कर अपनी आवश्यकता के अनुसार गुलाम खरीद कर लाया और उनसे कठिन से कठिन काम किया जाता। विरोध अथवा काम में लापरवाही करने पर कोड़ों से पीटा जाता। उनका जीवन नरक तुल्य था। उन्हीं दिनों अमेरिका के एक टापू पर निकोलस नाम का धनी यूरोपियन व्यापारी रहता था। उसने टापू के बड़े भाग पर आधिपत्य जमाया हुआ था। घोड़े जैसे पशुओं की कीमत उन दिनों गुलामों से अधिक होती थी, इसीलिए खेती का सारा काम गुलामों से लिया जाता था। निकोलस ने दर्जनों गुलाम खरीदकर खेती के कार्यों में लगाए हुए थे। वे धूप वर्षा में खेतों में काम करते। वह उन्हें एक समय थोड़ा सा भोजन देता, जिसे खाकर वे भूखे ही रह जाते थे। पहनने को वह उन्हें लंगोटी जैसा एक वस्त्र देता था। उन्हें रात को घोड़ों के अस्तबल जैसे स्थान पर बंद कर दिया जाता। रात भर उन पर पहरा रहता। यदि कोई गुलाम भागने की कोशिश करता तो उसे सबके सामने कोड़ों से निर्ममतापूर्वक पीटा जाता। घोड़ों के द्वारा भूमि पर दूर तक घसीटा जाता। इससे अन्य गुलाम डर जाते और व्यवस्थापूर्वक निकोलस के खेतों पर निर्विरोध कार्य करते। कभी कभी कुछ लापरवाह गुलामों को निकोलस वापस बेच आता और उनके स्थान पर नए गुलाम ले आता। एक दिन निकोलस गुलामों से भरे जहाज पर गुलाम खरीदने गया तो वयस्क गुलाम के साथ एक किशोर गुलाम को भी खरीद लाया। उसकी अवस्था 14-15 वर्ष रही होगी। निकोलस उससे अपने निजी कार्य लेता, उसे साफ सुथरी वर्दी और दोनों समय भोजन देता। उससे वह गुलामों सा कठोरता का व्यवहार भी न करता था। एक दिन निकोलस को किसी कार्य से शहर जाना था। उसने किशोर गुलाम को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। उस दिन किशोर गुलाम को तेज बुखार था। उसकी लाचारी देख निकोलस स्वयं ही शहर चला गया। शाम को जब लौट कर आया तो उसने किशोर गुलाम को आवाज़ लगाई।
कोई उत्तर ना पाकर किशोर निकोलस ने उसकी खोज करवाई तो पाया कि वह भाग निकला था। यह बात निकोलस के लिए असहनीय थी। उसने किशोर गुलाम को इतनी सुविधाएं दी हुई थी कि उसका जीवन अन्य गुलामों की तरह न था। फिर भी वह क्यों भाग निकला, यह बात निकोलस की समझ में न आ रही थी। उसने अपने नौकरों को उसकी खोज में चारों ओर भेजा। अगले दिन दोपहर के समय किशोर को खोज कर पकड़कर, यानी नौकर जो है किशोर को खोज कर पकड़ कर ले आए। निकोलस बेचैनी से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके लाए जाते ही उसने खूंटी पर से हंटर उतारा और पकड़कर पूछा, नमक हराम, तुझे मैंने इतनी सुविधाएं दी, फिर भी तू भागा? और 3-4 हंटर उसके शरीर पर मारे। किशोर गुलाम दर्द से तड़प उठा। मालिक, मैंने गलती की, उसकी सज़ा आप मुझे दीजिए। हाथ जोड़कर गुलाम रोता हुआ बोला। अभागे, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, पर नीच, तू तो कृतघ्न निकला। निकोलस ने घृणा भरे स्वर में उसे कहा। किशोर गुलाम बोला, मालिक, मैं आपका आभारी हूँ, परंतु आज़ादी की चाह मुझे भगा ले गई। मैं तो अब भी आपका गुलाम ही हूँ। बता, मैंने किस प्रकार की आज़ादी तुझे नहीं दी? तुझसे कोई कठोर काम नहीं लिया। मेरे उपकारों का यह बदला तूने दिया। मालिक, आपके उपकारों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, परंतु जो आज़ादी आपने मुझसे छीनी है उसके सामने तो यह सब तुच्छ है। निरीह स्वर में बोला किशोर गुलाम। मैंने तुझे कीमत अदा करके खरीदा है, बता इसमें मेरा क्या दोष है? निकोलस ने कहा। मालिक, क्या आपने मुझे मेरी इच्छा से खरीदा था? किशोर गुलाम ने कहा। क्या कहा? गुलामों की इच्छा की भी कोई कीमत होती है क्या? यह अधिकार तो तूने गुलाम बनते ही खो दिया था, निकोलस ने कहा। नहीं मालिक, मैं गुलाम तो रहा, परंतु अपनी इच्छा अनिच्छा प्रकट करने का अधिकार तो सदैव मेरे साथ रहेगा। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाकर जहाज पर कैद करके लाया गया। मैंने स्वयं को तो किसी के हाथ नहीं बेचा। मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे गुलाम बनाया गया। विवशता भरे स्वर में बोला और किशोर गुलाम, यानी विवशता भरे स्वर में बोला किशोर गुलाम। निकोलस को उसके स्वर की पीड़ा सहन न हुई। वह कुछ सोचकर नौकरों से बोला, इसे छोड़ दो, आज़ाद कर दो। किशोर गुलाम कृतज्ञता से निकोलस के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मालिक, यह उपकार मैं जीवन भर न भूलूंगा। आपके इस उपकार को ध्यान में रखकर मैं आपको सचेत करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपके बंदी गुलाम अवसर की प्रतीक्षा में हैं। वे सब एक साथ आप पर हमला करके आपको मार डालेंगे। ठीक है, मैं उनका भी बंदोबस्त करूंगा, निकोलस बोला। और सवेरे ही सब गुलामों को सूचना मिली कि उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। गुलाम को इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उनके बंधन खोल दिए गए। सभी गुलाम आज़ादी की खुली हवा का आनंद उठाते हुए वहाँ से चल दिए, परंतु किशोर गुलाम वहीं खड़ा रहा। क्या तू इन लोगों के साथ नहीं जाएगा? निकोलस ने पूछा। नहीं मालिक, मैं आपके पास रहकर ही आपकी सेवा करूंगा, किशोर गुलाम आंखें झुकाकर बोला। निकोलस ने उसे गले से लगा लिया। अंत में वही निकोलस की संपत्ति का उत्तराधिकारी बना। इसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे। अब इसमें आता है, पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए।
पहला प्रश्न दिया गया है कि गुलामों का जीवन खाली स्थान था, मजदूरों सा था, भिखारियों सा था, नर्क तुल्य था। तो गुलामों का जीवन नर्क तुल्य था। तो ये नर्क तुल्य के सामने जो ये बॉक्स दिया गया है, इसमें हम सही का निशान बना देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान। गुलामों को कोड़ों से निर्ममतापूर्वक पीटा जाता था। काम करने पर, विरोध करने पर, प्रतिदिन यानी विरोध करने पर पीटा जाता था, यानी बा ऑप्शन सही है। इसमें सही का निशान लगा देंगे बा में। इसके बाद तीसरा दिया गया है, निकोलस खाली स्थान में रहता था, यूरोप में रहता था, अफ्रीका में रहता था और अमेरिका में रहता था। तो निकोलस जो है अमेरिका में रहता था। इसमें अमेरिका के सामने खाली स्थान में सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है, खाली स्थान को निकोलस ने अनेक सुविधाएं दी थी। तो यहाँ पे गुलामों, किशोर गुलाम, गुलामों के एक समूह को, तो यहाँ पे हो जाएगा किशोर गुलाम। तो इसमें सही का ऑप्शन लगा देंगे, सही का निशान। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, खा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे जो है 2 शब्द दिए गए हैं और आबलिक का निशान बना हुआ। तो इसमें जो उचित है वो कहानी के अकॉर्डिंग उस उचित शब्द को हमें इसमें खाली स्थान में भर देना है। तो पहला दिया गया है कि लगभग 100 वर्ष पूर्व तक विश्व के अनेक देशों में गुलाम प्रथा थी। और दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निकोलस ने टापू के बड़े भाग पर आधिपत्य जमाया हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे टापू पर निशान लगा देंगे। इसके बाद है, किशोर गुलाम ने से निकोलस अपने निजी कार्य लेता था। और चौथा प्रश्न दिया गया है कि आज़ादी की चाह मुझे भगा ले गई। आगे अगला प्रश्न दिया गया है, गा कि सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। अब पहला सेंटेंस दिया गया है कि निकोलस ने दर्जनों गुलामों को कारखानों में काम पर लगाया हुआ था। तो यहाँ पे कारखानों के कामों में तो नहीं लगाया था, खेती के कामों में लगाया था। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पशुओं की कीमत गुलामों से अधिक होती थी। ये सही है। किशोर गुलाम की अवस्था 20 से 25 वर्ष की थी। ये गलत है। और निकोलस की अनुपस्थिति में किशोर गुलाम भाग निकला था। ये भी सही है। और निकोलस के नौकर किशोर गुलाम को खोज लाए थे। ये सही है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो नर्कतुल्य, आधिपत्य, निर्ममतापूर्वक, बलपूर्वक, विवशतापूर्वक, वयस्क। अब आगे आता है प्रश्न संख्या अंगा जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी उत्तर दीजिए या उत्तर बताइए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि कौन लोग किन्हीं पकड़कर गुलाम बनाते थे। तो इसमें कहानी में जो लिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा कि यूरोप व अमेरिका के अनेक देश अफ्रीका के जंगली लोगों को बलपूर्वक पकड़कर उन्हें गुलाम बनाते थे। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि गुलामों का जीवन कैसा होता था। तो गुलामों का जीवन नरकतुल्य होता था। तीसरा प्रश्न दिया गया है, किशोर को किस प्रकार गुलाम बनाया गया। तो एक दिन निकोलस, इसका उत्तर हो जाएगा कि एक दिन निकोलस गुलामों से भरे जहाज पर गुलाम खरीदने गया। तो वयस्क गुलाम को के साथ एक किशोर गुलाम को खरीदकर गुलाम बनाया। चौथा प्रश्न है कि किशोर गुलाम निकोलस द्वारा सभी सुविधाएं प्राप्त करते हुए क्यों भाग निकला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किशोर गुलाम निकोलस द्वारा सभी सुविधाएं प्राप्त करते हुए इसलिए भाग निकला क्योंकि उसे आज़ादी की चाह भगा ले गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निकोलस ने किशोर गुलाम को क्यों आज़ाद कर दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा कि निकोलस को किशोर गुलाम के स्वर की पीड़ा सहन न हुई, इसलिए निकोलस ने किशोर गुलाम को आज़ाद कर दिया था। इसके बाद आता है भाषा व्याकरण। अब विलोम शब्द लिखना है। तो गुलाम का हो जाएगा विलोम शब्द आज़ाद, और गुलामी का आज़ादी, सहनीय का असहनीय, इच्छा का अनिच्छा। इसके बाद आता है बहुवचन शब्द लिखिए। ये खा खंड है। सुविधा का सुविधाएं, कोड़ा का कोड़े, और वर्दी का बहुवचन वर्दियाँ, वस्तु का वस्तुएं, खूंटी का खूंटियाँ, और इच्छा का इच्छाएं।
अब इसके बाद आगे प्रश्न आता है कि ग पूर्वक पूर्वक व ता जोड़कर नए शब्द बनाना है, यानी जो शब्द दिए गए हैं इसमें पूर्वक जोड़ना है और ता जोड़ना है। तो जैसे बल धन पूर्वक, तो ये बल पूर्वक हो गया। विवश धन ता विवशता हो गया। विनय धन पूर्वक विनय पूर्वक। निर्मम धनता निर्ममता हो गया। सुविधा धन पूर्वक सुविधा पूर्वक। और कठिन धनता कठिनता। अब अगला प्रश्न आता है कि समान अर्थों वाले शब्दों में समान रंग भरिए। तो इसमें जो है ये रंग भरना है, यानी जो उनका अर्थ समान है उसमें हमें समान रंग भरना है। तो इसको हमने ऐसे मिला दिया है। तो आधिपत्य, आधिपत्य का मतलब होता है कब्जा। तो इसमें अगर हम कलर भरेंगे तो दोनों में सेम कलर भर देंगे, यानी आधिपत्य और कब्जा में आधिपत्य को कब्जा से मिला देंगे। निर्मम, निर्मम का मतलब होता है क्रूर, तो निर्मम और क्रूर में सेम कलर भर देंगे। और गुलाम, गुलाम का मतलब दास, तो गुलाम और दास में सेम कलर भर देंगे। और इसके बाद आता है आज़ादी। आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता, तो आज़ादी और स्वतंत्रता में सेम कलर इसमें फिल कर देंगे। नेक्स्ट आता है गुलामी। गुलामी का मतलब होता है परतंत्रता, तो गुलामी और परतंत्रता में सेम कलर फिल करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।